Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I am your trainer for the series Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें इस सीरीज़ की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप मुझे सभी लेसन्स के लिए इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। आज से हमने नया कोर्स स्टार्ट किया है विच इज़ अबाउट वर्कशीट्स और आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर नहीं किया है हमारे बिगनर्स लेवल वाले कोर्स में, गो थ्रू इट। आप रूल्स को समझिए, सीखिए और अगर कर लिया है यू कैन रिवाइज योर नोट्स या फिर उन रूल्स को अगर आपने कहीं पे भी लिखा है, सीखा, एक बार रिवाइज कर ले एंड देन लेट्स स्टार्ट। तो हम इसे कैसे फॉलो करने वाले हैं वर्कशीट को, मैं आपको 10 सेंटेंसेस देने वाली हूँ। फर्स्ट 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए मैं इसे पढ़ूंगी भी। आप इन सभी सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद आप ट्रांसलेट करिए। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इन्हें नोट करके आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आगे बढ़ने से पहले इन्हें सॉल्व करिए एंड देन यू अनपॉज इट। उसके बाद में आप अनपॉज करके इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है अनु घोटाला करती है। देन वाहन शोर क्यों मचाते हैं। तीसरा, क्या आयुष प्रतिदिन पाठशाला जाता है। चौथा, तुम व्यायाम करने क्यों नहीं आते हो। पांचवा, हम इस वक्त व्यस्त नहीं रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारे 5 सेंटेंसेस और हैं, 5 वाक्य और हैं। माँ बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है। रमेश दूसरों की सहायता नहीं करता है। तुम कपड़े सिलवाने कहाँ जाते हो। कौन तुम्हें रोज मिठाई देता है। आशा ये सब चित्र कैसे बनाती हैं। आप अगेन पॉज करिए, इसी वक्त आप समझिए कि आपको क्या करना है, किस रूल को फॉलो करना है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। आप इसे ट्रांसलेट करिए क्योंकि नेक्स्ट आपका अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। सो आफ्टर यू आर डन देन ओनली अनपॉज। पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप अनपॉज करके वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ओके, सो वी आर हियर विद द सॉल्यूशन। नंबर 1, अनु डज स्कैम। अनु घोटाला करती है। करती है के लिए डज का उपयोग करा है हमने, क्योंकि अनु सिंगुलर नाउन है इसलिए डू का उपयोग नहीं कर सकते, डज का उपयोग करा है। और घोटाले के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है स्कैम, इसलिए सेंटेंस बन जाता है अनु डज स्कैम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाहन शोर क्यों मचाते हैं। इंग्लिश में बनेगा वाई डू व्हीकल्स मेक नॉइज। शोर के लिए नॉइज शब्द का उपयोग करा है। शोर मचाना, इसलिए हमने मचाने के लिए मेक शब्द का यूज करा है। जो हमारे वाहन है उसे व्हीकल कहा जाता है। हिंदी के सेंटेंस से पता चलता है कि हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, मचाते हैं, इसलिए हमने वाई डू का उपयोग किया है, वाई डस का उपयोग नहीं किया है। सही सेंटेंस है वाई डू व्हीकल्स मेक नॉइज। देन तीसरा हमारा जो वाक्य था, क्या आयुष प्रतिदिन पाठशाला जाता है। आयुष हमारा एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हम डस का उपयोग करेंगे। ये जो सेंटेंस है ये ऐसा सेंटेंस है जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए प्रश्न वाला ये एक वाक्य है, स्टार्टिंग होगी डस से। डस आयुष गो टू स्कूल डेली। प्रतिदिन के लिए डेली शब्द आया है, पाठशाला के लिए स्कूल शब्द आया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि तुम व्यायाम करने क्यों नहीं आते हो। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा या इंग्लिश में इस तरह से वाक्य बनेगा, वाई डोंट यू कम फॉर एक्सरसाइज। व्यायाम के लिए इंग्लिश में वर्ड है एक्सरसाइज। और क्यों नहीं, यहाँ पे हमने क्यों आते हो ऐसा नहीं पूछा है, हमने पूछा है कि तुम क्यों नहीं आते हो, इसलिए हमने डोंट का उपयोग करा है। यू हमारा प्लूरल नाउन है और हमने इसी वजह से डस का नहीं उपयोग करा है लेकिन डू का उपयोग करा है नॉट के साथ, क्योंकि हिंदी में सेंटेंस बोल रहा था क्यों नहीं, और इसीलिए हमने वाई डोंट यू कम फॉर एक्सरसाइज इस तरीके से सेंटेंस बनाया है। फिफ्थ वाला हम देखते हैं, हम इस वक्त
व्यस्त नहीं रहते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस है, और हम जो है ये प्लूरल नाउन है, इसलिए जो हमारा अंग्रेजी में सेंटेंस बनेगा, वी डोंट रिमेन बिजी एट दिस टाइम। व्यस्त रहने को बिजी बोला है, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए हमने एट दिस टाइम का यूज करा है, और रहने के लिए रिमेन का यूज किया है। नेक्स्ट 5 सॉल्यूशंस देख लेते हैं। हिंदी में हमारा जो वाक्य था, माँ बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नॉर्मली सेंटेंस बनेगा, मदर टेक्स द सिक चाइल्ड टू डॉक्टर। यहाँ पे एक बात को हम नोटिस करेंगे, जो वर्ब है वो है टेक। मेन वो जो वर्ब का फॉर्म है हमारा, फर्स्ट फॉर्म, वो होता है टेक, लेकिन मदर जो है वो है सिंगुलर नाउन, इसलिए टेक नहीं, टेक्स वाले फॉर्म का यूज होगा, और मदर टेक्स द सिक चाइल्ड टू डॉक्टर, इस तरीके से हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा। देन रमेश दूसरों की सहायता नहीं करता है, इंग्लिश में बनेगा, रमेश डज नॉट हेल्प अदर्स। रमेश अगेन एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके बाद में डू या डज वाले ऑप्शन में से डज यूज होगा, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए उसके बाद में नॉट यूज होगा। रमेश डज नॉट हेल्प अदर्स, सहायता करना, मदद करना, उसको हम इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं। देन वी सी 8th वन, तुम कपड़े सिलवाने कहाँ जाते हो, इंग्लिश में बनेगा, वेयर डू यू गो टू गेट क्लोथ्स स्टिच्ड। यहाँ पे आप इस तरह से भी बना सकते हैं सेंटेंस को, वेयर डू यू गो टू गेट योर क्लोथ्स स्टिच्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ के लिए वेयर का उपयोग हुआ है, जाने के लिए गो वाले वर्ब का उपयोग हुआ है। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। और जो हमारा कपड़े सिलवाना, क्योंकि कपड़े किसी के द्वारा सिलवाए जा रहे हैं, इसलिए हमने टू गेट का उपयोग किया, जो कि जेरेंड है हमारा। जेरेंड हम हमारे नेक्स्ट कोर्स में सीखने वाले हैं, सो प्लीज बी पेशेंट। यहाँ पे इस तरीके से हमारा पूरा वाक्य फ्रेम होगा, वेयर डू यू गो टू गेट योर क्लोथ्स या टू गेट क्लोथ्स स्टिच्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th, कौन तुम्हें रोज मिठाई देता है, इंग्लिश में बनेगा, हु गिव्स यू स्वीट डेली या हु गिव्स यू स्वीट्स डेली। मिठाई को इंग्लिश में स्वीट या फिर स्वीट्स कहा जाता है, दोनों का उपयोग कर सकते हैं आप। और रोज के लिए हमने डेली शब्द का उपयोग किया है। हिंदी के सेंटेंस में एंडिंग हो रही थी देता है, जो कि एक वचन है, इसलिए हम इसे हु गिव्स इस तरीके से कहेंगे, ना कि हु गिव। अगर देते हैं होता हिंदी में तो हम हु गिव इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाते। लास्ट सेंटेंस, आशा ये सब चित्र कैसे बनाती है, इंग्लिश में बनेगा, हाउ डज आशा मेक ऑल दीज पिक्चर्स या फिर ड्राइंग्स। यहाँ पे चित्र के लिए पिक्चर्स का उपयोग कर सकते हैं, ड्राइंग का उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे बनाने के लिए मेक शब्द का यूज करा है हमने, और आशा हमारी एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके साथ हमने डज का उपयोग किया है। तो ये थे हमारे 10 सॉल्यूशंस। आप अपने आप को स्कोर कर सकते हैं, आउट ऑफ 10 कितने सही गए हैं आपके, और आपको स्कोरिंग जब आप करते हैं आपको हेल्प करेगा अपने टारगेट्स सेट करने में, कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट आपके 10 में से 8, 9, और बहुत अच्छी बात है 10 में से 10 सारे सही जाएं। इट विल बूस्ट यू अप, इट विल हेल्प यू टू वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम। सो वी डू हैव सम एडिशनल थिंग्स फॉर यू, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि है वर्ब लिस्ट। हर एक लेसन के बाद में कुछ वर्ब्स की आपको लिस्ट दी जाएगी, ताकि आपको इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं वर्ब में प्रॉब्लम नहीं आए और आप और अच्छे से अपने सेंटेंसेस बना पाए। क्विकली आई विल टेल यू, बेंड, BEND, बेंड होता है झुकना। हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, आई फील प्रॉब्लम इन बेंडिंग, मुझे झुकने में दिक्कत होती है। बेंड का जो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है और पास्ट टेंस वाला फॉर्म है वो बेंट इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना।
बिल्ड को भी अगर हम उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखें तो उसको बिल्ट कर दिया जाता है, डी की जगह टी लगा दिया जाता है। देन लेंड, लेंड का मतलब उधार देना होता है, और लेंड को जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म में लिखते हैं वर्ब के, तो इसमें भी डी हटा के टी लगा देते हैं, लेंट बना देते हैं। देन सेंड, सेंड मतलब भेजना, आई सेंड सम फ्लावर्स टू माई फ्रेंड। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंड को भी जब हम हमारे वर्ब के सेकंड या और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो सेंट शब्द बनता है, डी की जगह टी लग जाता है। लास्ट वर्ड इज स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्चा करना, आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ माई पॉकेट मनी एवरी डे। इस तरीके से हम स्पेंड से सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर हम इसे वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में यूज करना चाहें तो स्पेंट शब्द बनेगा, अगेन डी की जगह टी लगा के हम इसे यूज करेंगे। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी। Don't forget that practice makes you perfect. And also don't forget to rate, review and recommend. Thank you so much.